वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 13 तक के कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल। पहला दिया हुआ है, देखिए इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है और इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का है। तो आप क्या कीजिएगा, आप जैसे कि ये कॉपी का आपका 2 पेज होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये लाइन खींच दिया हूँ। कॉपी के जैसे 2 पेज होते हैं, तो आप एक में जनरल एंट्री करना और एक में आप उसके वर्किंग नोट करना कि वो जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट के बाद वैल्यू कितना आ रहा है या फिर कैश डिस्काउंट के बाद वो वैल्यू कितना आ रहा है। तो वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं लाइन खींच रहा हूँ। और जैसे जैसे इस क्वेश्चन को हम आगे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा कि कितना जगह छोड़ना है जनरल एंट्री के लिए और कितने जगह में वर्किंग नोट आ जाएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कमल। देखिए पहला जो है, ये मैं वर्किंग नोट यहां पे बना रहा हूं, ये सारे वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट। और इस साइड मैं जनरल एंट्री करूंगा, जर्नल एंट्रीज। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कमल, कमल को सामान बेचा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने का बेचा गया है, 5000 रुपीज़ का। गुड सोल्ड टू कमल, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कमल वर्थ 5000 ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक, तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है ये सेल किए हैं। सेल किसको किए हैं? कमल को किए हैं। कितने का सामान है? तो ये है 5000 रुपीज़, इसका लिस्टिंग प्राइस है। लिस्टिंग प्राइस बोल सकते हैं या फिर हम एमआरपी बोल सकते हैं या फिर हम इसको इनवॉइस प्राइस बोल सकते हैं, तीनों एक ही होता है। तो ये कितने का है? इसका एमआरपी कितने का है? 5000। इसको हम लिखेंगे लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस था 5000 रुपीज़ और 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पर हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20% और 5000 का 20% होता है 1000 रुपीज़ और ये हो रहा है 4000। मतलब कि हम इसको कितने में बेचे हैं? तो हम इसको 4000 रुपये में बेचे हैं। इसकी जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू है वो 4000 रुपये है। और यहाँ पर दिया हुआ है एंड 5% कैश डिस्काउंट। यार कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब वो जो हम जिसको बेच रहे हैं, कमल को जैसे बेच रहे हैं, अगर कमल पूरा का पूरा हमको कैश अगर लौटाता, पूरा का पूरा 4000 या जितना भी हमको कैश देता उतना हम उसको 5% कैश डिस्काउंट देते। यहाँ वो पूरा का पूरा क्रेडिट में ले रहा है, तो क्रेडिट में ले रहा है, इस वजह से उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट का मतलब ही यही होता है कि अगर वो कैश दे रहा है उसके बिहाफ में हम उसको उतना डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पर कैश नहीं दे रहा है, इसलिए पूरा का पूरा क्रेडिट है। और जो कैश दे या ना दे ट्रेड डिस्काउंट मिलता ही है। और ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है? तो आपको पता है, कल पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कम कीमत में या फिर जो एमआरपी होता है उससे कम कीमत में इसलिए बेचता है ताकि वो बंदा एमआरपी में बेच सके। ठीक, तो इसका जो पहला जो जनरल एंट्री होगा वो होगा सेल किए हैं, तो यहाँ पर कैश आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? उधारी में हो रहा है। तो इसलिए इसको लिखेंगे कमल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए से होगा? तो ये 4000 रुपीज़ से होगा। आपका जो लिस्टिंग प्राइस है उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कितने का सामान है ये? 4000, ये 4000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये पहला जनरल एंट्री हो गया। उसके बाद आते हैं सेकंड में। देखिए सेकंड के साथ साथ आपको वर्किंग नोट कर रहा हूं। ठीक है, वर्किंग नोट बना रहा हूं और जनरल एंट्री कर रहा हूं। सेकंड देखिए, गुड परचेज फ्रॉम किशोर ऑन कैश वर्थ 2000 इन द कंडीशन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं? गुड परचेज कर रहे हैं, हम यहाँ पर सामान परचेज कर रहे हैं। और कितने का सामान है? तो ये 2000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं। ठीक, समझना। तो यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग क्या है? लिस्टिंग प्राइस कितना है? 2000 रुपीज़। लिस्टिंग प्राइस है 2000 रुपीज़।
और जब हम परचेस कर रहे हैं तो हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 10%। तो हम लेस करेंगे यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 2000 का 10% कितना होगा 200, और ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 1800 रुपीज़। 1800 रुपीज़ इसकी वैल्यू आ रही है ट्रेड डिस्काउंट के बाद। उसके बाद लिखा हुआ है इन द कंडीशन ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। और जब हम परचेस कर रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट कैश पे कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही लिखा है गुड परचेस फ्रॉम किशोर ऑन कैश, मतलब कैश में हम परचेस कर रहे हैं। तो ये हमको क्या करेगा 1800 रुपये हमको देना है, और तुरंत हम 1800 रुपये कैश दे दिए। तो 1800 रुपये हम कैश दे दिए इसलिए और हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लेस करेंगे CD, और CD कितना है तो 2%। तो देखिए 1800 का 2% करेंगे तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, ये 36 रुपीज़ और माइनस होगा, और ये आ जाएगा, ये आएगा 4, ये हो गया 440, और ये 60, ये 1764 रुपीज़ हम उसको पे करेंगे। और हमको क्या हुआ है डिस्काउंट मिला है, मतलब कि हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमारे लिए बेनिफिट है, और बेनिफिट एक इनकम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, और जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग गुड्स परचेज। और परचेज में हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो 1800 है उस अमाउंट को हम लिखेंगे यहाँ पर। तो 1800 रुपीज़ परचेज में आएगा, हम उसको कैश कितना पे किए, हम 1764 पे किए, और 36 रुपीज़ डिस्काउंट मिला। ठीक है, उसके बाद थर्ड जनरल एंट्री है गुड्स सोल्ड फ्रॉम सनत वर्थ 4000 रुपीज़। 4000 रुपये का सामान सेल किया गया, यहाँ पर लिख लेते हैं सेल। कितने का सामान सेल किया गया 4000 रुपये का। तो यहाँ 4000 क्या है लिस्टिंग प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस 4000 रुपीज़ इन द कंडीशन ऑफ 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम यहाँ पर पहले ही लेस कर लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो इसका 15% हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 रुपये, और लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 3400 रुपीज़। उसके बाद एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो जितना पैसा कैश में देगा उसके एवज में हम उसको क्या करेंगे, हम उसको 5% और डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही पेड 50% ऑफ नेट पेड अमाउंट बाई चेक। देखिए ही पेड 50% ऑफ नेट पेड अमाउंट बाई चेक। तो इसमें क्या हो रहा है, आधा पैसा वो चेक में दे रहा है। चेक में देता है तो हम क्या लिखते हैं टू बैंक लिखते हैं। चेक मतलब कि वो भी एक हिसाब से नगद पैसा है। नगद मतलब कि यार हम चेक में दे रहे हैं, तुरंत वो क्या होगा बैंक जाएगा और तुरंत वो कैश उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आधा अगर वो चेक में दे रहा है मतलब कि आधा क्या है, आधा क्रेडिट है, आधा उधारी में है। तो ये 3400 रुपये 3400 है, जिसमें कि 50% कैश है, सॉरी कैश नहीं चेक है। तो चेक को हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा बैंक लिख देते हैं। ये 3400 रुपये का आधा होगा 1700, और 50% हाफ जो है वो क्या है क्रेडिट है। क्रेडिट है कितना 1700 रुपीज़। अगर हम कैश दे रहे हैं या बैंक दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं मतलब एक ही है। देखिए आजकल हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल से फ़ोन पे से या फिर हम बोले पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्ट अकाउंट में। वो भी क्या है, एक तरीके का डिजिटल ट्रांजैक्शन है, उसको भी हम कैश बोल सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में जा रहा है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे उसको टू बैंक। हम पैसा जा रहा है वो बैंक के माध्यम से जा रहा है। तो 1700 रुपीज़ चेक पे किया गया मतलब कि उसको डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट कितना रुपए है तो 5% है कैश डिस्काउंट। तो इसमें 5% लेस करेंगे, तो यहाँ पर होगा लेस 5% CD। तो हम 1700 का 5% निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 5 7 जा 35 का 5 3 कैरी 5 1 जा 5 6 7 8 85 रुपीज़। 85 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। तो ये पे करेंगे, ये हमको वो पे करेगा 1600
1615 रुपये, ठीक है। 1615 रुपये बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से पे करेगा, और बचा हुआ जो होगा वो होगा क्रेडिट से, ठीक। तो जो थर्ड जनरल एंट्री होगा, हम सेल किए हैं, सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, पैसे आना चाहिए। तो सेल किए हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, बैंक, मतलब कि हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। चेक से आता है तो हम बैंक लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और इसको डिस्काउंट भी दिया गया है, कितने का, 85 का, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्रेडिट है, और इसका नाम क्या है जिसको हम सेल किए हैं, तो सनत, तो यहाँ पे सनत अकाउंट डेबिट, सनत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब देखिए सेल वाले अमाउंट, देखिए जब भी परचेज सेल ऐसा हो रहा है तो आप परचेस में क्या अमाउंट आएगा, तो यार जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू है वो परचेस अकाउंट, परचेस में आएगा, या फिर सेल किए हैं तो सेल में क्या अमाउंट आएगा, तो जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद है, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद कितना वैल्यू है, 3400 रुपये, तो ये आएगा 3400 रुपये, और इसी को पूरा इसी में ही फिल करना है, इधर भी 3400 रुपये होना चाहिए। देखिए सभी में आप देखिए यहाँ पर जैसे परचेस में 1800 है, ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है 1800, यहाँ पर सेल हो रहा है 3400 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितना है 3400 रुपीज़, तो यहाँ पर भी पूरा 3400 रुपीज़ आना चाहिए। तो यहाँ पर बैंक में कितना पैसा आया, हाँ बैंक से कितना पैसा आया, तो 1615 रुपीज़ आया। कितना डिस्काउंट दिए, 85 रुपीज़ डिस्काउंट दिए, और अभी सनत से कितना रुपए लेना है, तो 1700 रुपीज़ लेना है। और इसका जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक। उसके बाद चौथा जो जनरल एंट्री है, उसके बाद जो चौथा ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज वर्थ 6000 बाय सुधीर in condition of 20% trade discount and 2.5% cash discount, the total of paid up amount is paid by cash। 6000 रुपये का सामान है, क्या कर रहे हैं हम, उसको परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, और इसको भी मिटा देता हूँ। ये फोर्थ, देखिए फोर्थ क्या किया जा रहा है, परचेस किया जा रहा है, परचेज, और इसकी लिस्टिंग प्राइस कितनी है, 6000 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लिस्टिंग प्राइस, लिस्टिंग प्राइस है 6000 रुपीज़, जिसमें कि लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1200 रुपये, और 1200 रुपीज़ माइनस होगा तो ये होगा 4800 रुपीज़, और ये पूरा का पूरा कैश पे कर रहा है। द टोटल ऑफ पेड अप अमाउंट इज पेड बाय कैश, पूरा अमाउंट कैश में पे कर रहा है, मतलब कि उसको 2.5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लेस करेंगे, लेस CD कैश डिस्काउंट 2.5%, तो 2.5% निकाल लेते हैं, कितना होगा 4800 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यूनिट डिजिट के बाद कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 के बाद डेसिमल है। आप ये डेसिमल को हटा सकते हैं और यहाँ पर 1 0 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ये 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 25 1 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 120 जा, तो कितना रुपए हो रहा है, तो 120 रुपये कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब ये होगा कितना, तो 4680 रुपीज़, ये हो जाएगा 700 800, ठीक है। 4680 रुपीज़ क्या कर रहे हैं हम, उसको कैश पे कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे फोर्थ का जो जनरल एंट्री होगा, हम परचेस किए हैं, तो जनरल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश गया और हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ, और जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो हम डिस्काउंट को क्रेडिट करते हैं। हम कितने का सामान परचेस किए हैं, MRP उसका 6000 रुपये था, लेकिन वो हमारे लिए कितना है, तो 4800, तो हम 4800 रुपीज़ लिखेंगे। कैश हमारे पास से कितना गया, तो 4680 इतना गया, 4680 रुपीज़। हमको डिस्काउंट कितना मिला, तो 120 रुपीज़ हमको डिस्काउंट मिला, यहाँ पर आएगा 120। और नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज, ठीक। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14।
तो देखिए जैसा मैं एज इट इज़ बना रहा हूँ ऐसा आपको नहीं बनाना है अपनी कॉपी में। आप क्या करेंगे, प्रॉपर एक फॉर्मेट, पहले तो आप जनरल एंट्री खींच लेंगे। अब 4 एंट्री है तो आपको पता है कि कॉपी के जो कॉलेज कॉपी होता है उसमें एक पेज में 4 जनरल एंट्री आ जाएगा, तो उसमें आप 4 जनरल एंट्री के लिए पूरा कॉलम खींच लेंगे। और जो नेक्स्ट पेज रहेगा उसमें आप वर्किंग नोट, ऊपर हेडिंग डालेंगे वर्किंग नोट, और उस वर्किंग नोट को वहाँ पर लिखेंगे। तो वर्किंग नोट आप बाद में करना और पहले फिर उसके बाद जनरल एंट्री, ठीक है। पहले हम लोग वर्किंग नोट यहाँ पर करेंगे, उसके बाद पहले वाले पेज में आप उसका जनरल एंट्री करना, फिर वर्किंग नोट करना, फिर जनरल एंट्री करना। इस तरीके से आप इसको कीजिएगा और एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो आपके आंसर शीट को चेक करेगा, उसको ये पता होना चाहिए कि आप जो ये जनरल एंट्री कर रहे हैं, ये जो आप नंबर ला रहे हैं डिस्काउंट, वो कहाँ से आया, पूरा आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि इस तरीके से हम इसको निकालें।